बाबा, बाबा बंदर। ये कहानी है जंगल का संघर्ष। ये कहानी है जंगल के जानवरों की, उनके हालातों की, किस तरह इंसानों की लालच ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। चलिए देखते हैं। एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे छोटा बंदर चीकू लेटा है। ये है चीकू, एक प्यारा सा बंदर। लेकिन देखिए आज चीकू की हालत कितनी खराब है। तेज धूप से उसकी सांस तेज चल रही है। क्या हो गया है चीकू को? क्या आप मेरे पास 1 मिनट बैठ सकते हैं? मेरा सिर बहुत जल रहा है और सांस भी बहुत धीमी लग रही है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। देखिए बाबा बंदर कितनी जल्दी दौड़े आए। यही तो है प्यार, परिवार का साथ। हाँ बेटा, मैं यही हूँ। तू आराम कर और सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी? कैसी कहानी बाबा? हाँ, एक कहानी हमारे इसी जंगल की, उस समय की जब सूरज इतना तेज नहीं होता था, जब हर कोना हरा भरा था, हर जगह ठंडी ठंडी हवाएं थी, बहुत सुकून भरे पल थे। बच्चों कल्पना करिए एक ऐसे जंगल की जहाँ हर तरफ हरियाली हो, ठंडी ठंडी हवाएं हो। पहले हमारी धरती ऐसी ही थी, लेकिन अब सब बदल गया। बहुत साल पहले जब मैं तुम्हारे जितना छोटा था, ये जंगल बहुत जन्नत था बेटा। हर सुबह ठंडा ठंडा कोहरा, दोपहर में घनी छांव और रात को चांदनी में हम सब खेलते थे। पक्षी मीठे गाने गाते, हिरन नाचते और हमें कभी धूप से डर नहीं लगता था। वाह बाबा, क्या ये हकीकत है या सिर्फ कहानी? क्योंकि अब तो सूरज की धूप से बहुत डर लगता है। नहीं बेटा, ये हकीकत है, हमारे जमाने की बात है ये। वाह, कितना सुंदर रहा होगा। तो फिर क्या हुआ? ऐसा क्यों हो गया सब कुछ बाबा? सब कुछ लालच की वजह से हुआ है बेटा। इंसानों को खुद का हिस्सा तो चाहिए ही था, लेकिन उन्होंने हमारा हिस्सा भी हमसे छीन लिया। अब आता है सबसे डरावना हिस्सा। जानिए कैसे खत्म हुआ ये सुंदर जंगल, पर्यावरण का नुकसान। देखिए ये है असली विलन। मनुष्यों ने अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति को कैसे बर्बाद किया। इसे कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण, जिसकी वजह से जंगल के जानवरों की जिंदगी तबाह हो गई। फिर आया इंसानों का लालच, एक एक करके पेड़ काटे गए। क्यों? उन्होंने सारे पेड़ क्यों काट दिए? बेटा, क्योंकि उन्हें अपना लालच था। उन्हें जमीन खाली चाहिए थी। उन्हें अपने कामों को पूरा करने के लिए हमारा घर नष्ट करना था। वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, गाड़ियों से काला धुआं निकलने लगा। हमारा जंगल छोटा होता गया, गर्मी बढ़ने लगी और हम सब बीमार पड़ने लगे। ये है ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा। जब पेड़ कम हो जाते हैं तो धरती गर्म हो जाती है, जिससे सभी जानवरों को धरती पर रहने में बड़ी परेशानी होती है। मनुष्य तो आराम से घरों में छांव में रह लेते हैं। उन्होंने अपने लिए तो तरक्की कर ली, घर में कूलर, पंखा, एसी सब है, लेकिन बेचारे जानवरों का घर उजाड़ दिया जाता है। इतनी गर्मी में बेचारे रह नहीं पाते हैं। बेटा, एक दिन तो हमारी नदी ही सूख गई। हाथी अंकल को दूर जाना पड़ा। मोर दीदी ने नाचना ही छोड़ दिया। और फिर आया ये सूरज, जो अब सिर्फ जलाता है, खिलाता नहीं। इसकी गर्मी अब बर्दाश्त नहीं होती बेटा। तो क्या बाबा, अब कुछ भी नहीं बचा? अगर ऐसा ही हुआ तो सबको बहुत तकलीफ होगी। देखिए दोस्तों, चीकू कितना समझदार है। छोटी उम्र में भी वो समझ रहा है कि हमारी धरती को क्या हो रहा है। बस यादें ही बची है बेटा, और तुम। लेकिन अब तुम भी। और अब सबसे पावरफुल मोमेंट सुनिए, छोटा चीकू क्या कमाल की बात कहने वाला है। बाबा, बाबा, अगर मैं फिर से जी उठा तो मैं हर बच्चे को ये कहानी सुनाऊंगा। मैं सबसे कहूंगा, पेड़ लगाओ, धरती को बचाओ, ताकि कोई और चीकू यूं ना मरे। वाह, क्या मैसेज है चीकू का। आखिरी सांस में भी धरती की चिंता है। यही है असली हीरो की पहचान।
तू हमेशा जिएगा बेटा, सबके दिल में, हर बच्चे की सोच में, क्योंकि तूने अभी भी सबके लिए सोचा। चीकू चला गया, लेकिन उसका मिशन अभी भी जिंदा है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का। चीकू जिसने आखिरी सांस में भी पेड़ लगाने की बात की। लेकिन देखिए, चीकू की मौत व्यर्थ नहीं गई। उसके संदेश को सुनकर कैसे बदल रही है। देखिए, जब हम सब मिलकर प्रकृति की देखभाल करते हैं तो धरती फिर से हरी भरी हो सकती है, जानवर खुश हो सकते हैं और हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। यही है चीकू का सपना और अब हम ये हकीकत बना कर रहेंगे और अब ये हकीकत बन रहा है। तो बच्चों, क्या आप भी बनना चाहते हैं चीकू जैसे हीरो? यहाँ है 3 आसान टिप्स। नंबर 1, आज ही पौधा लगाइए। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपने कौन सा पौधा लगाया है। मैं चैलेंज करती हूँ, अगर ये वीडियो 10,000 लाइक्स पार कर जाए तो हम चीकू के नाम पर 1000 पेड़ लगाएंगे। क्या आप तैयार हैं चीकू के मिशन के लिए? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।